दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहते हैं और आपका बजट इतना नहीं है कि आप 1.5 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करें, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 क्रॉप फ्रेम कैमरा सजेस्ट करूंगा जो आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो इसे यूज कर रहे हैं। सो लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिक्सोटेक। आई एम अरूप। इस चैनल पे मैं फोटोग्राफी और फोटो एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये लिस्ट बनाते वक्त मैंने बजट को भी माइंड में रखा था और ये 5 कैमराज आपको 80,000 के अंदर ही मिल जाएगा, क्योंकि आप एक क्रॉप फ्रेम कैमरा लेने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज्यादा बजट होगा तो आप एक फुल फ्रेम ही ले सकते हैं। पहला कैमरा है निकॉन का D7500 और ये 21 मेगापिक्सल का DSLR है और ये निकॉन के D7200 कैमरा का अपर वर्जन है और इसमें बहुत सारी चेंजेस की गई है। इसमें आपको 3.2 इंच का टिल्टिंग स्क्रीन मिलता है जो टच एनेबल्ड है और निकॉन के 7000 सीरीज के किसी भी कैमरे में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। और लो एंगल और अपर एंगल शॉट लेते वक्त टिल्टिंग स्क्रीन बहुत ही हेल्पफुल है। ये निकॉन का एक अच्छा मूव है। इस कैमरा का ISO परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको 100 to 51,200 तक ISO रेंज मिल जाता है और लोअर में आप इसे 50 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इस कैमरे से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, वो भी 24p, 25p एंड 30p में। तो ये एक 4K वीडियो शूट करने वाला निकॉन का फर्स्ट क्रॉप फ्रेम DSLR है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियोग्राफी में इसे कम यूज करें, क्योंकि इसका ऑटो फोकस उतना अच्छा नहीं है और इस रेंज में आपको बहुत सारे कैमरास मिल जाएगा जो कि वीडियोग्राफी में अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप मेनली फोटोग्राफी प्रेफर करते हैं और बहुत रेयर वीडियोग्राफी करते हैं सो आप ये ले सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड कैमरा है कैनन का 80D। ये 24 मेगापिक्सल का एक DSLR है और अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों को ही अगर प्रेफर करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा चॉइस होगा। और ये वीडियोग्राफी में कैनन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्रॉप फ्रेम DSLR है, लेकिन इसका ISO परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है और इसका ISO रेंज है 100 to 12,800। सो आपको लो लाइट में शूट करते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल लाइट है या फिर आप एक्सटर्नली लाइट यूज कर रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये कैमरा आपको मार्केट में 60,000 के आसपास में मिल जाएगा। दोस्तों, मार्केट में आपको कैनन के 90D भी मिल जाएगा, लेकिन 90D को मैंने अपने लिस्ट में नहीं रखा क्योंकि 90D मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। दोस्तों, तीसरा कैमरा है सोनी का Alpha 6400 और ये एक 24 मेगापिक्सल का मिररलेस कैमरा है। दोस्तों, अगर मैं बजट और फीचर दोनों को देखूं तो मेरे हिसाब से ये सोनी का Alpha 6000 सीरीज का सबसे बेहतरीन कैमरा है। इस कैमरा का ISO रेंज है 100 to 32,000 और इसमें आपको 3 इंच का एक टिल्टिंग स्क्रीन मिलता है जो कि टच एनेबल्ड है और इस कैमरे में आपको 425 फोकस पॉइंट मिलता है जो कि लगभग पूरा स्क्रीन कवर कर लेता है। मतलब आपको पिक्चर क्लिक करते वक्त फ्रेम को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप फ्रेम के किसी भी कॉर्नर पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप वीडियोग्राफी भी करते हैं तो आपके लिए अच्छा पॉइंट है कि इससे आप 4K वीडियो भी शूट कर सकते हैं, वो भी 24p और 30p में, और इसमें आप 120 fps में भी शूट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियोग्राफी को स्लाइटली ज्यादा प्रेफर करते हैं और साथ ही फोटोग्राफी भी करना चाहते हैं तो ये कैमरा आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होगा। दोस्तों, चौथा कैमरा है निकॉन का Z50। ये 21 मेगापिक्सल का मिररलेस है और Z सीरीज का ये फर्स्ट क्रॉप फ्रेम कैमरा है और ये निकॉन का सेम Z माउंट के साथ आता है और FTZ एडाप्टर यूज करके आप निकॉन के F माउंट के लेंसेज भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 3.2 इंच का एक टिल्टिंग स्क्रीन मिलता है जो कि फुल्ली टच एनेबल्ड है और उसके साथ ही आपको 209 फोकस पॉइंट मिलता है। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये एक लार्ज ग्रिप के साथ आता है जो कि यूज करते वक्त आपको एक अच्छा फील देता है। और इस कैमरा का एक खास पॉइंट है कि आप इससे 4K शूट कर सकते हैं, वो भी 24p, 25p और 30p में। निकॉन के इस कैमरे का फोकसिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है और उसके साथ आप वीडियो भी शूट करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा चॉइस होगा। लास्ट और फिफ्थ कैमरा है फूजी फिल्म का X-T30। ये एक 26 मेगापिक्सल का मिररलेस कैमरा है। दोस्तों, फूजी फिल्म के कैमरे को मैंने लिस्ट में रखा है क्योंकि फूजी का कलर साइंस थोड़ा बेहतर है और प्राइस रेंज के हिसाब से इस कैमरे में आपको
बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसका ISO रेंज है 160 to 12,800 और इसमें आपको 3 इंच का एक टिल्टिंग स्क्रीन मिलता है और साथ ही इसमें 425 फोकस पॉइंट है। इसका मैक्सिमम शटर स्पीड है 1/4000, लेकिन साइलेंट मोड पे आप 1/32,000 शटर स्पीड से शूट कर सकते हैं। इस कैमरे से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, वो भी 24p, 25p और 30p में, और इससे आप फुल HD में 120 fps में वीडियो शूट कर सकते हैं। और इस कैमरा का प्राइस भी ज्यादा नहीं है, यह आपको 65,000 के आसपास में मिल जाएगा। सो आपका बजट अगर ज्यादा नहीं है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होगा। दोस्तों, जब आप प्रोफेशनली कैमरा खरीदते हैं तो आपको एक अच्छा बजट लेंस के लिए भी रखना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छे फोटो के लिए सिर्फ कैमरा का ही नहीं, लेंस का भी एक मेन रोल रहता है। दोस्तों, ये लिस्ट मैंने अपने चॉइस के हिसाब से बनाया है और दूसरे कोई फोटोग्राफर का कोई और चॉइस भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।